Any problem? No. तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ पढ़ा था. क्या था लास्ट क्वेश्चन? ओके. पुरुष महिला का इनकम क्या था? यही था ना. सभी लोग तैयार हैं क्या? चलिए. बताया जाए. भाई लोग तैयार हैं? ओके. शुरू हो जाए. अभी जो क्वेश्चन सिखाने जा रहे हैं बड़ा ही नर्सरी लेवल का है. आप सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? बातें नहीं कीजिएगा, ठीक है? कहा कि एक व्यक्ति अपने इनकम का, अपने आय का, अपने इनकम का 1/3 भाग भोजन पे खर्च करता है. ठीक है? एक व्यक्ति अपने आय का 1/3, 1/3 भोजन पे खर्च करता है, खाने पीने पे खर्च करता है. ठीक है? शेष का, रेस्ट का जो बच गया उसका शेष का 1/4 रेंट पे खर्च करता है. 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, कौन? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड ऑन द रेंट. शेष का 1/4, शेष का 1/4 रेंट पर, किराए पे खर्च करता है. ठीक है ना? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड ऑन द रेंट. शेष का 1/4, शेष का 1/4 रेंट पे खर्च करता है. शेष का 1/4 कहां खर्च करता है? रेंट पर, किराए पे खर्च करता है. कोई दिक्कत? ओके. ठीक है ना? शेष का 1/4, शेष का 1/4 किराए पे खर्च करता है. कोई दिक्कत भाई? फिर जो बच गया, रेस्ट बच गया, उसका 1/5 वह अन्य चीजों पर, मिसलेनियस है ना, अन्य चीजों पे खर्च करता है. 1/5 of the remaining, 1/5 of the remaining is spent on the miscellaneous expenditure. 1/5 of the remaining, दिखा दे रहा भाई साहब? 1/5 of the remaining is spent on the miscellaneous expenditure. शेष का 1/5 भाग, बात नहीं करते है ना, शेष का 1/5 भाग वह अन्य चीजों पे खर्च करता. शेष का 1/5 भाग वह अन्य चीजों पर खर्च करता. मिसलेनियस है ना, अन्य चीजों पे खर्च करता है. कोई दिक्कत? नो. समझ में आ रहा है ना? शेष का 1/5 वह अन्य चीजों पे खर्च करता है. ठीक है ना? रेस्ट अमाउंट इज सेविंग. शेष जो बच गया, अब जो बच गया उसका सेविंग है. द रेस्ट अमाउंट इज सेविंग. शेष उसका बचत है. रेस्ट अमाउंट क्या भैया? इज सेविंग. शेष अमाउंट उसका क्या है? बचत है. ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? रेस्ट अमाउंट क्या उसका? सेविंग है, बचत है. ठीक है ना? ए भाई, सेविंग है रेस्ट अमाउंट. यस. यदि उसका सेविंग 12,000 रुपया हो, इफ इज सेविंग अमाउंट इज ₹12,000, यदि उसका बचत 12,000 रुपये का है, यदि उसका सेविंग 12,000 रुपीज है. ठीक है ना? यदि उसका सेविंग 12,000 रुपये का है तो फाइंड हिज इनकम. उसका आय क्या है? उसका इनकम क्या है? ठीक है ना? फाइंड हिज इनकम. सब सुन रहे मेरे बात को? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या निकालना है? फाइंड हिज इनकम. उसका आय क्या है, इनकम क्या है? फटाफट बैठे भाई साहब, फटाफट. सब तैयार हैं? ओके. देखिए, पहले मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा. कैसे सिखाऊंगा? डिटेल. पहले आप देखेंगे डिटेल में. आप कैसे देखेंगे? यस, आंखों से डिटेल में देखेंगे, है ना? जय श्री राम. आइए देखा जाए.
यह है व्यक्ति का इनकम। क्या है ये? इनकम। इनकम में से भोजन पे खर्च कर दिया 1/3। इनकम में से कितना खर्च किया? भोजन पे खर्च किया 1/3। ये डिटेल सिखा रहा हूं, ठीक है ना। इनकम में से भोजन पे कितना खर्च किया? 1/3। 3 में से 1 खर्च कर दिया, तो रेस्ट कितना बचा? तो रेस्ट बच गया 2/3। आप समझ पा रहे हैं भाई? जैसे किसी व्यक्ति के इनकम में 1 रुपया है, तो 1 का 1/3 भोजन पे खर्च किया, तो 2/3 रेस्ट बच गया। 1/3 भोजन पे खर्च किया, तो 2/3 क्या बच गया? रेस्ट बच गया। 2/3 क्या बच गया? रेस्ट बच गया। यस और नो? यस, वेरी गुड, थैंक यू। 1/3 क्या भोजन पे खर्च, तो 2/3 बच गया। ठीक है भाई, 1/3 क्या भोजन पे खर्च, तो 2/3 बच गया। एनी प्रॉब्लम? आ रहा समझ में? भोजन पे खर्च किया 1/3, तो कितना बच गया? 2/3 बच गया। एनी प्रॉब्लम? नो। भोजन पे 1/3 किया तो बच गया कितना गया? 2/3 बच गया। 2/3 बच गया। किसी भाई को तकलीफ है? भाई तकलीफ है आपको? नहीं? ठीक है, थैंक यू भाई। भोजन पे खर्च किया 1/3, तो कितना बच गया? 2/3। ठीक है ना? समझ रहे हैं सब लोग? ये बच गया। अब जो बच गया उसका 2 भाग किया, रेंट पे खर्च और जो बच गया, यही ना। तो 2/3 बचा था। इसका कितना? मैं यहां ले लेता हूं। जो 2/3 बचा था, इसका 1/4 उसने खर्च कहां किया? रेंट पर। तो यहां पर कितना बच जाएगा? 3/4 बच जाएगा। नहीं समझे? जो बच गया था, ये बचा हुआ था ना, इसका 1/4 खर्च किया रेंट पर। कहां खर्च किया? रेंट पर। तो कितना बच गया? 3/4। कितना बच गया? 3/4। कितना बच गया? 3/4। एनी प्रॉब्लम? कितना बच गया? 3/4। समझ में आ रहा है ना? तो 2 दूनी 4, 1/6। 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4। तो अब कितना बच गया? 1/2। यदि रेंट पे कहे तो 1/6, और कितना बच गया? 1/2। ये है रेस्ट पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? 2/3 बचा हुआ था, उसमें से 1/4 रेंट पे खर्च कर दिया, शेष का 1/4। तो कितना बच गया? शेष का 3/4। 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 समझ में आ रहा है? कितना बचा? शेष का 3/4। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा सबको? थैंक यू। ओके, तो 3/4 बच गया। कितना बच गया? 3/4। समझ में आ रहा है ना? तो 2/3 का 3/4 कितना? 1/2। अब इसका देखो, अब जो बच गया, अदर पे कितना खर्च किया? जो बच गया था उसका 1/5। इसका 1/, अदर पे कितना खर्च किया? इसका 1/, अदर पे कितना खर्च किया? इसका 1/, अब कितना बच गया? 4/5। कितना बच गया? इसका 4/5। कितना बच गया? इसका 4/, समझ रहे हैं ना? इसका कितना बच गया? 4/5। एनी प्रॉब्लम? ये किसके बराबर है? 2/5। ठीक है ना? ये हो गया 1/10, ये हो गया 2/5। अदर पे खर्च करने को जब बच गया, वो क्या है उसका? तो सेविंग कितना आ गया? 2/5 12,000 के बराबर है। तो 2/5 बराबर 12,000। 2/5 बराबर, तो पूरा इनकम क्या है? 12,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 5। 5 कहां चला जाएगा? तब से काट दो। 6 दूनी 12, 6 5, तो ऐसे करके उसका इनकम 30,000 आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? मेरे बात समझ में आ रहा सबको? मेरे बात समझ गए भाई? ओके, वेरी वेरी गुड। तो हमने कहा, सुनिए ध्यान से प्लीज, ये अदर पे खर्च किया, अदर के 1/5 खर्च किया, तो कितना बच गया? 4/5। 4/5 मतलब 2/5। तो ये बचत है इसका, ठीक है? और ये बचत 12,000 के बराबर है, तो उसका इनकम कितना हो गया? 30,000। मेरे भाई लोग को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चले। ऐसे नहीं बनाना है, ये बहुत बड़ा हो गया नहीं है।
पूरा पेज भर जाएगा रे बाबा, है ना, भर गया। ओहो हो। हम लोग को एक लाइन में बनाना है। कौन सी लाइन में? क्या आप देखना चाहते हैं एक लाइन में? ओके, पहले इसे मिटा दूं। ये सबको समझ में आ रहा था? इनकम है, उसका 1/3 भोजन पे, तो 2/3 बच गया। जो 2/3 बच गया उसका 1/4 रेंट पर, तो इसका 3/4 बच गया। 3/4 कितना था? 1/2। 1/2 का 1/5 क्या अदर पे, तो कितना बच गया? 4/5। समझ में आया? थैंक यू। ठीक है ना, मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग? और जो बच गया, जो सेविंग है, सेविंग जो दिया है 12,000, तो पूरा इनकम कितना? ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया? अब बनाएं कैसे देना चाहते हैं? आइए यहीं पर, और कहां हम आते हैं, नहीं समझा? अब हम आपको उसको सिखाना चाहते हैं। क्या आप देखना चाहते हैं? देखिएगा, आराम से देखिएगा, लेकिन कैसे देखिएगा? तुम टुकुर टुकुर देखता है? ठीक है। इधर इनकम, क्या ये मालूम? इनकम में से, ठीक से बैठिए भाई साहब, ठीक से हाथ ऐसे करके। यहां देखिए, ठीक से, ठीक से, ठीक है, ठीक है, भेजता हूं तुमको, भेजता हूं। यहां देखिए भाई साहब, देखिए सब तैयार है ना? इसमें तो एक स्पेस और हो सकता है यार। आओ भाई साहब, बैठ जाओ यहां पर। बैठ जाओ, ठीक है। वाह, वेरी गुड। आओ थोड़ा सा भाई साहब, उधर। हाँ, और थोड़ा सा, ठीक है भाई साहब, ठीक है, बैठ गए भाई साहब। आप लोग इधर देखिए प्लीज, अटेंशन। फिर बाहर बैठाएंगे सीधे। चुप रहो, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, बिल्कुल नहीं, चुप रहो एकदम। अटेंशन समझने पर, इधर उधर बिल्कुल नहीं। यदि 1% दिया हो तो नहीं समझ में आएगा, ठीक? पूरा ध्यान रहेगा ना? ओके, देखिए आज एक ही समझना, लेकिन समझना जबरदस्त तरीके से, ठीक है? ये इसका इनकम है, क्या है? वन थर्ड भोजन पे खर्च किया। इनकम का 1/3 कहां खर्च किया? तो इनकम पर खर्च करने के बाद, भोजन पे खर्च करने के बाद इनकम का कितना बच गया? 2/3। यह है इनकम। इनकम पर 1/3 कर दिया भोजन पे खर्च। कहां किया? इनकम का 1/3 कहां खर्च किया? भोजन पर। इनकम का 1/3 कहां खर्च किया? थैंक यू। तो इनकम का 1/3 खर्च करने के बाद 2/3 बच जाएगा ना? इनकम का कितना बचेगा? 2/3। तो इतना बच गया, ठीक है? ये भोजन पे खाने के बाद, खाना पीना कर लिया उसके बाद बच गया, ठीक है भाई? ये जो बचा इनकम का 2/3 खाने के बाद बचा ना? ओके। अब जो बचा हुआ, इतना बचा, कितना बचा हुआ है? इतना। अब इसका 1/4 वह रेंट पे खर्च करे। कितना खर्च करेगा? इसका 1/4, तो कितना बचेगा इसका? इसका 1/4 खर्च कर दे, कितना बचेगा? इसका 3/4। कितना? इसका 3/4। 1/4 खर्च करना, 3/4। 1/4 पर कितना बचेगा? 3/4। 1/4 के बाद कितना बचेगा? 3/4। कोई दिक्कत तो नहीं? किराया भी दे दिया, खाना भी हो गया, किराया भी हो गया, ठीक? अब इतना बचा। अब कितना बचा? अब कितना बचा? इतना बचा, ठीक है ना? इतना बच गया, ठीक? अब इसका 1/5 अदर पे कितना खर्च किया? इसका 1/5 कितना खर्च किया? इसका 1/5 खर्च किया, तो कितना बच गया? 4/5। यहां देखो, इसका 1/5 क्या अदर पे कितना खर्च किया? 1/5, तो कितना बच गया? 4/5। अब जो बच गया वो सेविंग है, जो 12,000 के बराबर है।
3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, तो उसका इनकम 30,000 रुपया था। क्या आपको तकलीफ है? क्या बना सकते हैं? क्या आपको तकलीफ हुआ? नहीं, ठीक है। मैं आप क्या कर दोगे? उड़ाते हो? ठीक है, उड़ाने का काम करता ही है। मतलब कहीं भी चिड़िया बैठती है पूरे गांव में उड़ा है ना, इसको गांव वाले ड्यूटी दे रखे थे, सब उड़ाते रहना, कहीं बैठे नहीं। चलो यहां देखो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सुनेगा सिर्फ। ये समझ में आया? कोई तकलीफ आया? नहीं आया। अब मैं इसको और शॉर्ट करता हूं, ठीक है? देखो, ये समझ में आया तभी आगे बढ़ूंगा। समझ में आया ना? तो फिर से देखो, ये है इनकम। क्या ये इनकम? इनकम में से आराम से, इनकम में से 1/3 भोजन पे खर्च के कितना बच गया? इतना बच गया। इसका 1/4 रेंट पे क्या कितना बच गया? जो बच गया उसका 1/5 आधा पे कितना बच गया? 4/5। जो बच गया उसका सेविंग है 12,000। तो मैंने इसको कहा था प्रेम पूरा काट दो, तो सबको आ गया था ना। मेरे हिसाब से कोई भाई ऐसे नहीं जिनको नहीं समझ में आया होगा, है ना? 6 पचे 30,000। एनी प्रॉब्लम? मेरे बात समझ में आ रहा सबको? थैंक यू वेरी मच। अब सुनिए भाई, ध्यान सुनिएगा, ठीक है? किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? थैंक यू। मिटा दूं? एक और तरीका सिखाने जा रहा हूं, ठीक है? इनकम निकालने का ये सबसे अच्छा तरीका था, ठीक? जब इनकम निकालने का है तो इसको आप ऐसे ही बनाइएगा। मेरे भाई लोग सीख पाए? ओके। अब कभी कभी ऐसा होता है, क्या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ और आ जाता है, नहीं समझा? इनकम नहीं, बोलेगा भोजन पे कितना खर्च किया, रेंट पे कितना खर्च कर दिया, आदर पे कितना, ऐसे पूछ देगा। बड़ा बदमाशी करता है ना? मान लो यदि पूछे कि भोजन पे कितना खर्च किया था, पहले आप यदि आप ऐसे बनाएंगे तो पहले आपको इनकम निकालना पड़ेगा। इनकम निकाल के फिर उसका 1/3 करेंगे तो भोजन का आएगा, और रेंट का निकालना हो तो जितना इनकम आएगा उसका 1/3 के बाद 2/3 बचेगा, और उसके बाद उसका 1/4 करना पड़ेगा, तो रेंट आएगा, है ना? तो लफड़ा ज्यादा हो जाएगा। पहले इनकम निकालो, फिर उसके बाद भोजन का अलग निकालो, फिर उसके बाद निकालो रेंट का। मेरे बात समझ रहे हैं ना? लफड़ा हो सकता है, हम लफड़ा नहीं चाहते। देखो ध्यान से, है ना? इसलिए प्लीज, आप भी नहीं चाहते होंगे, अधिकारी लोग नहीं चाहते, समझे ना? आप अधिकारी है ना? देखिए, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर घुमाने की कोशिश करूंगा, तो आप बिल्कुल दिमाग कंट्रोल में रखिएगा, बिल्कुल आराम से, ठीक है ना? थोड़ा सा पहला बार में लगेगा ये क्या हो रहा है ना? लेकिन बाद अरे हाँ ये तो सही हो रहा है ना? यहां देखो, तैयार? देखो जी, 1/3 का मतलब हुआ कि 3 रुपया कमाया तो 1 रुपया भोजन पे खर्च कर दिया, यही मतलब है ना? 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 भोजन पे खर्च किया, तो 1/3 भोजन पे खर्च किया, उसका मतलब क्या? 1/3 मतलब 3 में से 1, 3 में से, तो 3 रुपया इनकम है और 1 रुपया खर्च है, यही ना? 3 रुपया क्या है उसका? इनकम है, और 1 रुपया खर्च है, तो बचत कितना हुआ? बचत कितना हुआ? बचत कितना है? समझ में? बचत कितना है? 2 रुपया। समझ में आ रहा भाई? ओके। हम डायरेक्ट चलते हैं, सेविंग अपना हम डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना? डायरेक्ट इनकम निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? इनकम। तो ध्यान सुनना, तो फिर सिखाऊंगा रेंट का, फिर सिखाऊंगा सब अदर का, ठीक है ना? ओके। तो इनकम देखो कैसे निकालेंगे। सेविंग है इसका 12,000। सेविंग क्या है? सेविंग है 12,000, ठीक है भाई? सभी भाई लोग सुन रहे हैं ना? ओके, ठीक है ना? ओके, तो ये हमारा इनकम है, निकालने जा रहा हूं, ठीक है? तो सेविंग कितना है? 12,000। तो
₹3 कमाया तो ₹1, 1/3 का मतलब होता है ₹3 कमाया तो ₹1, तो कितना बच गया? 2/3। 2/3 क्या बच गया? 3। मतलब ₹3 के इनकम में सेविंग कितना है? 2, यही ना। 1/3 रुपया खर्च कर दिया, 3 में से 1 खर्च किया तो कितना बचाया? 2/3। कितना बचाया? 2/3। मतलब 3 में से 2, 3 में से यही ना 2 बचा लिया। तो सुनिए, ये हमारा बचत है। क्या है ये बचत? किसके बराबर है? 2 के बराबर। 2 बराबर 12,000। 2 बराबर, तो निकालेंगे 3 बराबर कितना। जो निकालना हो तो उसको ऊपर लिखते हैं, और क्या निकालना है? इनकम। तो लिखें 3 बराबर कितना, ऐसे लिखिए ना। 2 बराबर 12,000, तो 3 बराबर कितना दिखेगा वहां, बिल्कुल आपके पास ले आएंगे, तो टेंशन मत लो। यहां देखो, 2 बराबर 12,000, 2 बराबर 12,000, 2 बराबर 12,000, तो 3 बराबर कितना होगा? यही ना, ये डिवाइड हो जाएगा और ये गुना हो जाएगा। जो निकालना होता है ना वो गुना हो जाता है। इनकम 3 बराबर कितना, तो 3 बराबर निकाल लेंगे 3 से गुना करके, है कि नहीं? ध्यान सुनना, बस हल्का सुनने भर देर है, उसके बाद मजा आएगा। पहला बार नहीं आया, लेकिन अगले बार बिल्कुल उड़ाने लेंगे आप। तो सुनिए, 1/3 भोजन पे खर्च किया तो ₹3 इनकम है, तो 1 खर्च किया तो कितना बच गया? 2। ओके, अब देखो 1/4 रेंट पे किया तो इनकम कितना है? इनकम 4 है, तो 1 खर्च हो गया तो कितना बचत है? तो बचत बराबर बचत, बचत बराबर, ये दोनों नीचे रहेगा, बचत बराबर बचत, तो इनकम बराबर कितना? अब सुनो, 1/5 मतलब ₹5 क्या उसका? इनकम। तो खर्च किया 1, तो सेविंग कितना है? 4। तो ऐसे करके काट देंगे तो डायरेक्ट हमारा इनकम आ गया कि ₹30,000 उसका इनकम है। आपको अभी पहले वाला अच्छा लग रहा होगा, मुझे मालूम है, लेकिन आप मेरे बात को सुनिएगा। अब धीरे धीरे आपका प्रमोशन हो रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा बहुत समझ में आया है, हम पूरा नहीं कर रहे हैं, थोड़ा समझ में आ रहा है, पूरा आ गया नहीं, थोड़ा ही समझना था। देखो, इनकम निकालेंगे तो ये 12,000 क्या उसका? सेविंग। सेविंग क्या है? 12,000। 1/3 भोजन पे खर्च किया, मतलब 3 उसका इनकम है, तो 1 खर्च किया, सेविंग 2। 1/4 बच गया रेंट पर, तो ₹4 इनकम है, तो 1 खर्च कर कितना बच गया? 3। 1/5 उसका अदर पे किया तो 5 इनकम है, 1 खर्च करने का कितना सेविंग है? 4। सेविंग कितना है? ओके, तो 4 जाते घट गया, आंसर आ गया। ठीक, ओके। अब मुद्दा यह है कि इनकम निकालने के तो पहला वाला सिखा दिया, वो भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, दोनों अच्छा हो गया। ठीक, थोड़ी बहुत आया? पक्का आ रहा भाई? सचमुच? झूठ मत बोलो, कसम दे देंगे फिर। पक्का आ गया? सचमुच? झूठ मत बोलना, ठीक है? ओके। अब हमको जिसे निकालना है भोजन का खर्च, क्या निकालना है? अच्छा, आप इनकम निकाल के भी निकाल सकते थे, है ना, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसे आप निकाल ले। अब कैसे निकाले? ये देखो, यहां देखो, डायरेक्ट जो हम सिखाएंगे सीखना, ठीक है ना, आराम आराम से, ठीक है ना, एकदम सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा सेविंग, क्या है ये? बचत। क्या? यहां पर कितना बचत है भाई? 3 में से 1 खर्च किया तो कितना बचत है? तो 2 बराबर इतना, तो इनकम 3 बराबर, ये कमाया कितना और खर्च कितना किया, तो बचत कितना है? 3 बराबर इतना, तो 4 बराबर कितना? 1/5। कमाया कितना? 1 क्या है, तो कितना बचाया? ये सब क्या निकल गया उसका? इनकम। यहां तक आ गया, तो क्या निकल गया इसका? इनकम। क्या निकल गया भैया? सबको निकालने आ रहा है? पक्का पक्की आ रहा है? समझ में आ रहा है जी? बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है? आ रहा सबको? ठीक है, इनकम आ गया ना। अब इनकम का कितना खर्च किया भोजन पे? तो बस इनकम का यहां पर यही, ये पूरा क्या मालूम, ये पूरा इनकम है, यहीं पर लिख देंगे 1/3 भोजन पे खर्च कर दिया। इनकम का 1/3 भोजन पे खर्च कर, ठीक है ना। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 3 दूनी कितना होता? 6। 6 दूनी 12, 5 दूनी हो गया 10,000। तो भोजन पे हो गया 10,000 खर्च किया। भोजन पे 10,000 खर्च करता है, डायरेक्ट आ गया। समझ में आया?
ए भाई आप वैसे भी निकाल के बना लो, इनकम कितना निकाले थे, और 30,000 का भोजन पे 1/3 निकालो, कितना आएगा? बोलो 10,000 आएगा कि नहीं? मैंने डायरेक्ट निकाल लिया इनकम उसका। समझ में आया? तो सबसे पहले हम इनकम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और इनकम का 1/3 हमको भोजन पे निकालना ना, डायरेक्ट इनकम का क्या निकाल देंगे? डायरेक्ट इनकम का 1/3 निकाल देंगे। हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत आया? किसी को तकलीफ है? थैंक यू। चले आगे। ओके भाई, वेरी गुड। अब हमको निकालना है, मान लीजिए रेंट निकालना। क्या निकालना है? रेंट पे कितना खर्च किया, देखना चाहते हो? पक्का? तो देखो ध्यान से। रुको ना जी, इतना जल्दी का है? यहां देखो भाई, बकवास नहीं भाई साहब, ध्यान सुनिए। पहले इनकम निकालिए, ठीक है? सेविंग कितना है? 12,000 सेविंग। यहां पर 3 में से 1 खर्च किया, सेविंग कितना किया? 2। इनकम कितना है? यहां इनकम कितना है और खर्च 1, सेविंग। अच्छा, यहां इनकम कितना है और सेविंग 4। ये सब क्या निकल गया? ये पूरा इनकम निकले। पूरा क्या निकल गया? दिख रहा है जी? ए भाई साहब, दिख रहा है? ये क्या निकल गया? आए। क्या निकला? हाय हाय नहीं, आए। नहीं समझा? क्या निकल गया? एकदम कूल हो? ठीक है। इनकम का, इनकम ही क्या है? यस, इनकम का 1/3 भोजन पे किया। कितना किया? इनकम का कितना? थैंक यू। इनकम का 1/3 भोजन पे किया, ठीक है ना? तो कितना बचा? यहां लिखेंगे 2/3। समझे क्यों लिखें? कि भोजन पे खर्च किया 1/3, टोटल इनकम का, किसका? टोटल इनकम का 1/3 खर्च कर दिया, तो खर्च करने के बाद कितना बचेगा? 2/3। कितना बचेगा? 2/3। कितना बचेगा? 2/3। कितना बचेगा? 2/3। कोई दिक्कत तो नहीं? बचेगा ना? ये भोजन पे खर्च करने के बाद कितना बचेगा? 2/3। और जो बच गया उसका 1/4। कितना? उसका 1/4 लिखेंगे, यही ना? उसका 1। समझ में आ रहा सबको? पक्का? तो काटता हूं। 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 4 3 12। कितना आ गया भाई? तो इसका मतलब रेंट था उसका 5,000 रुपये। किराया कितना था? 5,000। किराया कितना था भाई? 5,000 रुपया था। तो दे दीजिए उनको, ऑफिस का है, ठीक है ना? देखो जी, किराया निकल गया। क्या निकल गया? समझ में आया किराया निकालने में? किसी को दिक्कत? फिर से देखना चाहते हो भाई साहब? फिर से चाहते हैं? देखिए तो प्लीज यहां देखिएगा, बात नहीं कीजिए। तैयार हैं सब लोग? ओके ना? ये यहां से यहां तक इनकम निकालने कोई दिक्कत? इनकम निकल जाएगा तो इनकम का 1/3 भोजन पे खर्च किया तो कितना बचेगा? 2/3। और इनकम के बाद जो बचेगा उसका 1/4, सॉरी, फूड पे खर्च करने के बाद जो बचेगा इनकम, उसका 1/4 रेंट पर, तो उसका 1/4 कर दिया। क्या कर दिया उसका? 1/4। क्या कर दिया उसका? 1/4। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? काट दिया। ठीक, ओके। देखो जी, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोगों ने उसको एक लाइन में बैठाया, कोई दिक्कत तो नहीं आया? आप बना सकते हैं। और सुनो एक छोटी सी बात। अच्छा आप बताना, अदर पे कितना खर्च किया? निकाल दिया? निकाल दिया? अच्छा, वेरी गुड। लेकिन हम वैसे नहीं निकालेंगे। यदि लास्ट वाले का पूछे ना, कभी भी लास्ट वाले कहीं पूछे ना, तो ऐसे नहीं निकालिएगा। अच्छा, सबका आ गया था ना? क्या था अदर पे? कितना आ रहा था? 3,000। तो सुनो, ए भाई, सुन रहे हो ना? थैंक यू वेरी मच। सुनिए ध्यान से, ठीक है ना? तैयार है सब लोग? ए भाई सुनिए ना, सुनिए।
कभी भी लास्ट वाला पूछे कौन, तो कैसे उड़ाएंगे मालूम? मैं बताता हूं, प्लीज प्लीज वैसे नहीं, कभी नहीं, ना ऐसे कुछ नहीं। मेरा पूरी बात सुनना। आप कभी कहीं बदमाशी करेगा, बड़ा बैंक में बड़ा क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा लास्ट वाला, तो यदि ऐसे ही बनाओगे ना तो भी टाइम लगेगा, बहुत दे देगा तो 8-10 दे देगा, तो खाने पे नहाने पे सब लिख देगा, है ना, ये पूरा खर्च करता है उससे पैसा लगता है, देखो ना। तो कहने का मतलब ये है, सुनो सुनो, कोई नहीं किसी को समझा पाएगा। देखिए यहां देखिए, आप यहां देखिए प्लीज, अदर पे कितना खर्च किया? 5 में से 5 कमा, उसमें से कितना खर्च किया? 1, तो कितना बचा? बस यही 4 जो है वो 12,000 के बराबर है। तो अदर पे 1 बराबर कितना? डायरेक्ट निकाल देंगे 3,000, डायरेक्ट आंसर 3,000 आ गया। अरे बाबा चक्कर आ रहा है? देखो लास्ट में क्या जो भी था इनकम जो बचा हुआ था उसका 1/5 अदर पे खर्च किया ना, 1/5 खर्च करने के बाद बच गया 12,000। तो 1/5 खर्च करने के बाद 12,000 बचा ना, मतलब उसका इनकम यदि 5 है तो 1 खर्च कर दिया तो कितना बच गया? और वही 4 सेविंग है जो 12,000 के बराबर है। तो 4 बराबर 12,000, तो अदर पे 1 है ना, 1 ही ना है, अदर पे कितना खर्च किया? 1, तो 1 बराबर 3,000, डायरेक्ट आ गया 3,000, अदर पे 3,000। तो कभी लास्ट वाला पूछे ना तो उसका हथियार अलग है, हथियार मतलब उसको उड़ाने का दवाई है ना, समझते ना, उड़ा देंगे। इतना मेहनत लगा एक प्रश्न समझाने में, लेकिन इस पे हम लोग कई क्वेश्चन करेंगे दाएं दाएं, ठीक है? मजा आया? थैंक यू वेरी मच। जागते रहिए भाई साहब। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? हो जाइए शुरू। देखिए अहमद भाई साहब, ठीक है, तैयार है? एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग, एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग भोजन पे खर्च करता है। A person spend 1/4 of his income. A person spend 1/4 of his income on food. एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग भोजन पे खर्च करता, ठीक है ना? A person spend 1/4 of his income. A person spend 1/4 of his income on food. लिख लिए? एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग, एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग भोजन पे खर्च करता, ठीक है ना? एक व्यक्ति अपने आय का 1/4, 1/4 भाग भोजन पे खर्च करता, ठीक है ना? कॉमा 1/3 of the remaining is spent on the rent. 1/3 of the remaining is spent on the rent. शेष का 1/3 भाग किराए पे खर्च करता है। शेष का 1/3 भाग किराए पे खर्च करता है। लिख लिए? 1/3 the remaining is spent on the rent. 1/3 the remaining is spent on the rent. शेष का लिखे, शेष का 1/3 भाग किराए पे खर्च करता। लिखे, शेष का 1/3 भाग किराए पे खर्च करता, ठीक है? कॉमा फिर से 1/5 the remaining, 1/5, 1/5 of the remaining is spent on the medicine. 1/5 of the remaining is spent on the medicine. 1/5 of the remaining is spent on the medicine. शेष का 1/5 भाग, शेष का 1/5 भाग वह मेडिसिन पे खर्च करता, ठीक है ना? शेष का 1/5 भाग वह मेडिसिन पे खर्च करता, ठीक है ना? 1/5 of the remaining is spent on the medicine. 1/5 of the remaining is spent on the medicine. शेष का 1/5 भाग, शेष का 1/5 भाग वह लिखे किस पे था? मेडिसिन पे। शेष का 1/5 भाग मेडिसिन पे खर्च करता, दवा दारू पे खर्च करता, ठीक है ना? उसका मिला के एक ही है, लिखो ना। शेष का 1/5 भाग वह दवा पे खर्च करता है, ठीक नहीं?
कॉमा 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 दो, ठीक है। 1/6 है ना, 1/6 द रिमेनिंग स्पेंड द ट्रांसपोर्ट, हम बहुत बड़ा दे रहा हूं, ठीक है ना। 1/6 of the remaining 1/6 of the remaining spent on the transport, शेष का 1/6 भाग, शेष का 1/6 भाग ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता, लिख लिए। शेष का 1/6 भाग ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता, लिखे। शेष का 1/6 भाग ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता, लिख लिए भाई, मजा आ गया है ना। और शेष का आधा भाग, शेष का आधा भाग अन्य चीजों पे, अन्य पे, मिसलेनियस, अन्य चीजों पे खर्च करता है। एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड ऑन द मिसलेनियस, हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड ऑन द मिसलेनियस, लिखे। शेष का आधा भाग अन्य चीजों पे खर्च करता, ठीक है ना। शेष का आधा भाग, शेष का आधा भाग, शेष का आधा भाग वह अन्य चीजों पे खर्च करता, लिख लिया सब लोग। हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड ऑन द अदर मिसलेनियस, लिख लिए। ओके, अब उसके पास मात्र बच गया, बोल दूं क्या, तैयार कर रखे हो पूरा, अच्छा। अब उसके पास 12,000 रुपया शेष है, तो उसका इनकम क्या है, फाइंड हिज इनकम। वाह, एक ही बार में आगे बढ़ता है, क्या बात है। मतलब छोटा क्वेश्चन दिए थे कहा, देखा इतनी देर के मेहनत का फल मिला है ना, एक झटके में एकदम अलग आंसर। तेरा भी आ गया, ठीक है, अद्भुत चमत्कार। चलिए भाई, सब आ गया, मजा आया, अच्छा, वेरी गुड। कोई पूछना चाहता है क्या? तो शर्माना मत, एकदम खोल के पूछना, बिल्कुल ना है तो। आप लोग अटक गए दोनों लोग, मतलब बात कर रहे थे, आप लोग दोस्ती तोड़ो पहले, नहीं समझा। सीखना है तो सही, मजाक नहीं। मुझे किसी बच्चे से दुश्मनी नहीं होता, मालूम ना, लेकिन फिर भी मैं टोन मारते रहता हूँ, पता क्यों? कि सुधर जाए, क्योंकि उससे हमें लगाव है, इसीलिए, नहीं समझा। दोस्त दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन लगाव जरूर है कि नहीं। इसे प्लीज आप लोग ऐसे हरकतें न करें जो आपकी किस्मत में वो पत्थर बन जाए, है कि नहीं। इसको पार करना बड़ा मुश्किल है भाई। सब लाइए, दोस्ती आ रही क्लास के बाहर, देखिए। चलिए देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? थैंक यू। चलिए देखिए, मैं सिखाता हूं आपको इनकम निकालने के लिए, ठीक। बचत क्या है उसका, 12,000 लिख दिया। भोजन पे कितना खर्च किया, 1/4, 4 रुपया के इनकम में एक खर्च, क्या सेविंग। भाई साहब को दिक्कत तो नहीं, बताइएगा, हम 4 बार बता देंगे आपको, 5वां बार तो फिर आपसे पूछ लेंगे हम, नहीं समझा, ठीक है। और बताओ, 1/3 है, सही से बोला प्लीज। रेंट पे कितना खर्च किया, शेष का 1/3, यही था ना। मतलब 3 रुपया के इनकम में 1 रुपया खर्च, कितना बचत है,
फिर बताओ 1/5, 5 रुपए की इनकम में एक खर्च सेविंग। और बताओ 1/6, 6 रुपए की इनकम में 5 सेविंग। और आधा 2 की इनकम में 1। और है किसी को तकलीफ लिखने में? देखो कितना प्रेम पूर्वक करने लायक दिया हूं, देखो। $72,000। किसी भाई को तकलीफ जब इनकम निकालने आ जाए तो जब पूछे भोजन पर, तो डायरेक्ट इसका 1 क्या निकालेंगे? 1/4। इसी का डायरेक्ट 1/4। रेंट का पूछता तो 3/4 का 1/। समझ में आया? मैं नहीं पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन लिखो, अगला मैं पूछूंगा। लिखिए, इनकम निकालने में कोई दिक्कत? थैंक यू। लिखिए भाई, एक व्यक्ति अपने आय का, आप लोग तैयार हैं ना? एक व्यक्ति अपने इनकम का, अपने आय का 1/4 भाग, एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग भोजन पे खर्च करता है। A person spend 1/4 of his income. A person spend 1/4 of his income on food. एक व्यक्ति अपने आय का 1/4, 1/4 भाग भोजन पे खर्च करता है। A person spend 1/4 of his income on food, है ना? A person spend 1/4 of his income on food. एक व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग भोजन पे खर्च करता है, ठीक है ना? 2/5, 2/5 of the remaining, 2/5, 2/5 of the remaining, 2/5, 2/5 of the remaining spent on the rent. 2/5, 2/5 of the remaining is spent on the rent. शेष का 2/5 भाग, शेष का 2/5 भाग किराए पे खर्च करता है। शेष का 2/5 भाग, शेष का 2/5 भाग किराए पे खर्च करता है। शेष का 2/5 भाग किराए पे खर्च करता है, ठीक है ना? कॉमा 1/6 of the remaining is spent on the transport. 1/6, 1/6 of the remaining is spent on the transport. शेष का 1/6 भाग, शेष का 1/6 भाग ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। शेष का 1/6 भाग ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। शेष का 1/6 भाग, लिखें, शेष का 1/6 भाग ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है। 1/3 of the remaining is spent on the लिखिए क्या था? 1/6 of the remaining is spent on transport, लिख लिया ना? शेष का 1/6 भाग ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। And the 1/3 of the remaining is spent on the miscellaneous expenditure. 1/3 of the remaining, 1/3 of the remaining is spent on the miscellaneous expenditure. शेष का 1/3 भाग, शेष का 1/3 भाग, शेष का 1/3 भाग वह अन्य चीजों पे खर्च करता है। शेष का 1/3, शेष का 1/3 भाग, शेष का 1/3 भाग वह अन्य चीजों पे खर्च करता है। 1/3 of the remaining is spent on the other expenses, जब miscellaneous expenditure, है ना? शेष का 1/3 वह अन्य चीजों पे खर्च करता है। यदि उसका बचत, if his saving amount is ₹15,000, यदि उसका बचत 15,000 रुपया है, if his saving amount is ₹15,000, ठीक है? यदि उसका बचत 15,000 रुपया है, तो find his expenditure on the transport. Find his expenditure on transport. तो वह ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च करता है? तो वह ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च करता है? Find his expenditure on transport. वह ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च करता है ना?
वह ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च करता है, 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 वह ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च करता है। सबका आ गया? थैंक यू वेरी मच। देवी और सज्जनों, क्या बोलते हैं? आया, मजा आया, सबको आया। आया भाई साहब? फटाफट, बहुत इजी है ना? कितना आंसर बताओ? 4500। सही उत्तर, एकदम 16 आना सच। हाँ मतलब 16 ना, 16 मतलब 1 रुपया। 8 आना मतलब होता ना 50 पैसा, तो 8 आना कितना होगा? 16 ना, 16 1 रुपया। ये नहीं समझेगा, देखो समझ ठीक है। ए भाई, बम गिरा दिया। चलो भाई साहब, कोई पूछना चाहते हैं? बताइए बताइए बताइए। चाहते हैं? ऐसे चाहने की चीज नहीं है भाई साहब, दिमाग कंसंट्रेट करने की चीज है ना। हमको क्या निकालना है मालूम? बोलो। ट्रांसपोर्ट निकालना है। क्या निकालना है? ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च किया, यही ना? क्या निकालना है? थैंक यू, बोलो। सेविंग का है 15। झूठ झूठ मत बोलो, 15,000 है। हम लग रहा मांग लेंगे जैसे बच्चे कम बता रहे हो। चलो 15,000 ठीक है। आगे बोलो। 1/4 खर्च किया, मतलब 4 रुपया के इनकम में 1 खर्च सेविंग। और बताओ 2/5, 5 रुपया के इनकम में 2 रुपया खर्च सेविंग। और बताओ 1/6 रुपया के इनकम में 5 सेविंग, यही ना? और बताओ 1/3, 3 रुपया के इनकम में 2 रुपया सेविंग। और है किसी को दिक्कत? है किसी को तकलीफ? काट दूं क्या? आप बोलो तो काट दूं। 3 दूनी 15 चौके, यही ना? कितना आ गया? अच्छा अभी तो इनकम ही निकाला था ना, हमको ट्रांसपोर्ट निकालना ना भाई। असुविधा के लिए खेद है, रुक जाओ। यहां तक समझ में आया? यहां तक क्या हो गया? कोई दिक्कत? मैं इसको फिर से मिटा के लिखूं? रुको ना, हमको ट्रांसपोर्ट भूल गए थे, इनकम ही निकाल दिया एक साथ। अच्छा आराम से काटे, बहुत मजा आएगा। देखो ना अच्छा से, देखो फिर से लिख रहा हूं, ठीक? बोलो 15,000, ठीक है। 4/5/6/3/2 ये क्या है? ये आय है। क्या है? आय है, इनकम, ठीक। अच्छा था, इनकम में से क्या किया उसने? भोजन पे कितना खर्च किया, तो कितना बच गया? देखो ये पूरा इनकम है, पूरा क्या है? इनकम। इनकम का 1/4 खर्च किया था, कितना बच गया? 3/4। अब जो बच गया उसका 2/5 खर्च किया था, कितना बचा? रेंट पर चला गया है ना। अब हमको ट्रांसपोर्ट का निकालना है, तो ट्रांसपोर्ट पे 1/6 डायरेक्ट लिखेंगे, 1/6 डायरेक्ट लिखेंगे। ओके मेरे भाई, भाई जी देखो कैसे काट रहे हैं इसे। 3/4 4/3 पूरे कट गया ना। 5/3 3/5 पूरे कट गया ना। इसीलिए हम पूरे काटने के चक्कर में इतना लिखे थे, नहीं समझा? कि आपको समझ में आ जाए। 5 दूनी और 15 तिहाई। कोई दिक्कत? देवी और
सजनों। ओके, समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं? आप ऐसा बना पाओगे भाई? नहीं बनाना, उड़ा देना, ठीक है? बनाने की बात करते हैं ना, ठीक है। आशा करते हैं आप ऐसा बना लेंगे, ठीक? और ऐसे देने की जरूरत है? लिखिए क्वेश्चन। एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का, एक ऑफिस में कार्यालय समझा ना, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग कर्मचारी, एक ऑफिस में, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग कर्मचारी, 1/3 भाग कर्मचारी महिलाएं हैं। कौन है? महिलाएं हैं। In an office, the 1/3 of total number of employees. In an office, 1/3 of total number of employees are females. In an office, 1/3 of total number of employees are females. लिखे, एक ऑफिस में, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग कर्मचारी महिलाएं हैं। लिख लिए? 1/3 of total number of employees are females। लिखें कॉमा देकर, अगली कॉमा देकर। इसमें से आधी भाग 1/2, आधी भाग महिलाएं विवाहित हैं। 1/2, half of the total females are married। इसमें से आधी भाग महिलाएं विवाहित हैं। half of the total number of females and half of the total females are married। लिख लिए? इसमें से आधी भाग महिलाएं विवाहित हैं। लिख लिए? कॉमा देकर। विवाहित महिलाओं में से 1/3 भाग महिलाओं के बच्चे हैं। विवाहित महिलाओं में से 1/3 भाग महिलाओं के बच्चे हैं। 1/3 of the married females have a children। ठीक है ना? 1/3 of the married, है ना? 1/3 of the married females have children। ठीक है ना? विवाहित महिलाओं के 1/3 भाग महिलाओं के बच्चे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है साहब? वेरी गुड। लिख लें सब लोग? 1/3 महिलाओं के बच्चे हैं। लिख लिए? देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं? पूर्ण विराम। कुल पुरुषों का 3/4 भाग पुरुष, कुल पुरुषों का 3/4 भाग, कुल पुरुषों का 3/4 भाग पुरुष, कुल पुरुषों का 3/4 भाग पुरुष विवाहित हैं। 3/4 of the total number of males, 3/4 of the total number of males are married। है ना? 3/4 of the total number of males are married। लिखे? विवाहित पुरुषों का 3/4, कितना? नहीं सॉरी, कुल पुरुषों का 3/4, कुल पुरुषों का 3/4, कुल पुरुषों का 3/4 भाग पुरुष विवाहित हैं। लिख लिए? और विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग पुरुष के बच्चे हैं। विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग, विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग, विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग पुरुष के बच्चे हैं। 2/3 of the married males, 2/3, 2/3 of the married males have children। ठीक है ना? 2/3 of the married males have children। ठीक है ना? विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग पुरुष के बच्चे हैं। ठीक? पहला क्वेश्चन, इसी में पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ऑफिस में कितने भाग कर्मचारी के कोई संतान नहीं है? नहीं संतान। ऑफिस में
कितने, नहीं नहीं मतलब आगे हो सकता है, इस बार निसंतान मत बोलिए, है ना। ऑफिस में कितने भाग ऑफिस में कितने भाग कर्मचारी के कोई संतान नहीं है। कोई संतान ये लिखिएगा, निसंतान मत लिखिएगा, ठीक है ना। What fraction of total number of employees? What fraction of total number of employees have no children? What fraction of total number of employees have no children? ठीक है ना। And second question, देखिए, what fraction of total number of employees have no children? ऑफिस में कितने भाग कर्मचारी के कोई बच्चे नहीं हैं। लिख लिया भाई। दूसरा क्वेश्चन, यदि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या, यदि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या 72 हो, if total number of employees in office 22, if total number of employees in office 22, यदि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या 22 हो, 72 हो, लिखें ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या 72 हो, 22 हो, तो how many employees in office have no children? तो ऑफिस में कितने कर्मचारी कोई बच्चे नहीं हैं। ऑफिस में कितने कर्मचारी के कोई बच्चे। If total number of employees in office 22, यदि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या 72 है, कितना है, तो कितने कर्मचारी के कोई संतान नहीं है। How many employees in office have no children? 44 है ना, वेरी गुड। In office have no children, ठीक है ना। ओके भाई। क्यों भाई, बच्चे की संख्या गिनने में दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, बच्चे के संख्या नहीं गिनना है, माँ बाप की संख्या इसमें ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं भाई है? हाँ देखो, ए भाई, ऑफिस में कितने महिलाएं थी? है 1/3 थी क्या? 1/3 महिलाएं, तो पुरुष कितने हो गए? नहीं समझे? ऑफिस में पुरुष और महिला ये 2 प्रजाति पाए जाते हैं, नहीं समझे? ये 2 प्रजाति। हाँ, तो 1/3 महिलाएं हैं। महिलाएं कितने हैं? 1/3 महिलाएं हैं, तो 2/3 क्या है? 1/3 महिलाएं, तो 2/3 क्या है? पुरुष। कौन? पुरुष। ठीक, लीकेज हो रहा है, यहां देखो। महिलाएं कितनी शादीशुदा हैं? दिक्कत हो रहा है, क्या करने हैं तुम उधर? आधी विवाहित है। ए भाई से बोला ना, आधी थी। अच्छा ठीक है, तो और कितने के बच्चे हैं? अच्छा, 1/3 के बच्चे हैं। तो हम पता क्या निकाल रहे हैं? बच्चे वालों की संख्या। क्यों? जिनके बच्चे हैं उनकी संख्या निकाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या निकालना आसान है। टोटल महिलाएं इतनी है, उसमें से इतने हाफ मैरिड, और मैरिड में से भी 1/3। हाँ तो बच्चे वाले महिला इतने हो गए, ठीक है ना, जितने बच्चे हैं, ठीक है ना। आइए पुरुषों के बारे में बताइए, कितने पुरुष विवाहित हैं? इतने पुरुष हैं उसका, इतने पुरुष हैं उसका, इतने पुरुष हैं उसका। कितने विवाहित हुए? 3/4। कितने? 3/4 है इसके, 3/4। कोई दिक्कत समझ में आ रहा ना? इतने विवाहित हैं। विवाहित में से बच्चे वाले कितने हैं? 2 बाई इतने के बच्चे हो गए।
तो इतने महिलाएं जिनके बच्चे हैं, इतना पुरुष जिनके बच्चे हैं, तो पता करो बच्चे वाले कितने लोग हैं? 18। और यहां 3 से 3, 2 दूनी 4 कट गया, 1 बाई, तो एलसीएम, और ये 6 से 18, 7 बटा में है भाई। कोई बोले क्या? कोई नहीं। तो ये बच्चे वाले लोग हैं टोटल 7/18। मतलब पहला प्रश्न यही था कि 18 में से 7 के बच्चे हैं, 18 में से 7 के, तो कितने के बच्चे नहीं हैं? 11 बटा में 18 में से 7 के बच्चे, 18 में से 7 के बच्चे हैं, तो कितने के नहीं है? 11 के नहीं है। ठीक है, तो इसे 11 बटा में 18, इतने के बच्चे, इतने भाग कर्मचारी के कोई बच्चे नहीं। समझ में आया कि नहीं? ये बच्चे वाले हैं। अरे यहां देखो, यहां देखो, 1/3 महिला है, तो ऑफिस में पुरुष कितने हुए? ये दिखाई दिया? नहीं समझे? यदि 1/3 महिला है तो पुरुष कितने होंगे? 2/3। दिखाई दिया? महिलाएं शादीशुदा आधी हैं, और उसमें से 1/3 के बच्चे हैं। बच्चे वाली महिलाएं आगे कितने बच्चे हैं, है ना? इतने पुरुष हैं, और इसमें से 3/4 विवाहित है, और उसमें से 2/3 के हैं। ठीक, और ऐसे करके मैं जोड़ दिया तो कौन सा जुल्म कर दिया, है ना? है भाई, 1 बटा में 6, 7 बटा में कितना हो गया? तो 18 में से 7 के बच्चे, 18 में 7 के बच्चे, तो कितने के नहीं है? 11 के नहीं है। 11 बटा 18 हो ही गया आंसर। समझ में आया? ओके। अब दूसरा क्वेश्चन है कि इनकी संख्या बताओ। 11 बटा में 18 किसका? 72 का। ऑफिस की कुल जनसंख्या 72 है, तो 72 का 11 बटा में 18, समझ में आ रहा है ना? 72 का इतना ही भाग है ना, 11 बटा में 18 भाग है, तो 18 चौक 11 चौक 44 है जिनके बच्चे। अच्छा, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि बताइए आप वैसे क्यों निकाले, डायरेक्ट क्यों निकाले कि जिनके बच्चे नहीं हैं? तो उसमें ज्यादा लफड़ा है। कैसे? एक तो ये देखेंगे महिलाएं जो अनमैरिड हैं तो उनके भी बच्चे नहीं हुए, और महिलाएं जो मैरिड हैं फिर उसमें से किसके बच्चे नहीं, दोनों को निकालना पड़ता। पुरुष जो कितने कुंवारे हैं तो उनके बच्चे नहीं हुए, और पुरुष जो शादीशुदा है और उसमें कितने के बच्चे नहीं है, तो लफड़ा बढ़ जाता। नहीं समझे? और ये जो जिनके बच्चे हैं उनको निकालना बड़ा आसान, देखो तब निकलिए कितने के बच्चे हैं, है ना? समझ में आया? बात नहीं कीजिएगा। एक क्वेश्चन लिखे जरा, लिखिए क्वेश्चन। थैंक यू। लिखिए, एक क्लास में कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग लड़कियां हैं। एक क्लास में कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग गर्ल्स है, लड़कियां हैं। ठीक है? इन अ क्लास 3/5, 3/5 of the total, 3/5 of the total students are girls. 3/5, ठीक है ना? In a class 3/5, 3/5 of the total student, 3/5 of the total student, 3/5 of the total students are girls. ठीक है ना? एक क्लास में कुल विद्यार्थियों का 3/5 लड़कियां हैं। 3/5 क्या है? गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, और शेष लड़के हैं। एंड द रेस्ट आर बॉयज, शेष लड़के हैं, है ना? शेष लड़के हैं, रेस्ट आर बॉयज। लिख लिए? पूर्ण विराम। कुल लड़कियों का 2/9 भाग, कुल लड़कियों का 2/9 भाग, और कुल लड़कों का 1/4 भाग। कुल लड़कियों का 2/9 भाग, कुल लड़कियों का 2/9 भाग, और कुल लड़कों का 1/4 भाग क्लास से अनुपस्थित है।
2/9 of the 2/9 part of the girls, 2/9 part of the girls, and the 1/4 of the boys are absent. ठीक है, 2/9 part of the girls and 1/4 of the boys are absent. ठीक है ना, लड़कियों का 2/9 भाग, लड़कियों का 2/9 भाग, लड़कों का 1/4 भाग, लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित हैं। क्या है? absent हैं। तो what fraction of total number of students present in class? What fraction of total number of students? What fraction of total number of students present in class? तो क्लास में कितना भाग विद्यार्थी उपस्थित है? क्लास में कितना भाग विद्यार्थी उपस्थित है? 23/30। वेरी वेरी गुड। क्लास में कितने भाग विद्यार्थी, क्लास में कितने भाग विद्यार्थी प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं? कितने भाग विद्यार्थी प्रेजेंट हैं? कितने भाग विद्यार्थी क्लास में प्रेजेंट हैं? बताइए ना, कितने भाग प्रेजेंट हैं? सबका आ गया? कोई बात नहीं, वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं जी? ए भाई कौन है? इधर देखो, लड़के कितने हैं क्लास में? लड़कियां कितनी? बताओ, लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां 3/5 में से 3 लड़कियां, तो लड़के कितने हो गए? 5 में 3 लड़के और 2 लड़का। मालूम कितने एब्सेंट थे लड़के? लड़कियां एब्सेंट 2/9 और लड़के 1/4 एब्सेंट। ओके, 9 में से 2 भाग एब्सेंट, 9 में से, तो प्रेजेंट कितने? 7। बताओ, नो डायरेक्ट प्रेजेंट निकाल लो, प्रेजेंट 2/9 एब्सेंट, तो 7/9 प्रेजेंट। यस और नो? लड़के 1/4 एब्सेंट, तो लड़के 3/4 प्रेजेंट। 3/3 7 में, ओहो 3 में, एलसीएम 7 दूनी 3/3 कितना हो गया? 23 में। इतने जो है एब्सेंट हो गए, प्रेजेंट हो गए। क्या हो गए? यस, हम प्रेजेंट निकाले थे ना, प्रेजेंट। ठीक है ना? किसी भाई को तकलीफ? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? लेकिन आज थोड़ा कम ही बनाते हैं। ठीक है ना? जाइए, आज जाइए। हाँ चलो, उठ जाओ, निकल लो।